मंत्र को बहुत सुंदर पढ़ा और बहुत बधाई शुभकामनाएं। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 79। न त्वावान अस्ति देवता विदानः न जाने न जातो यानि करिष्यात् तृणहि प्रवृद्धो अनुत्तम अप्रेरित। आ उपसर्ग नहीं, नुद धातु है प्रेरित करना। अपने नुद धातु से हमारे विद्यार्थी तो परिचित होने चाहिए। प्रणोद शब्द पुस्तकीय में पढ़ा हुआ, नोदन प्रणोदन ये अंतरिक्षयान आज जाते हैं, वो इसी स्थान पर जाते हैं। प्रेरित करना, इसी का अर्थ है प्रेरित करना। दाता हुआ तो उपसर्ग और है उसका के प्रभाव से दाता भी ता हो गया। ये व्याकरण के संधि के नियम है। अप्रेरित, जो किसी से भी प्रेरित नहीं है, उसे कोई प्रेरित नहीं कर सकता। ऐसे दो लोग हो सकते हैं। एक तो परमेश्वर, उसे कौन प्रेरित कर सकता है? वह सबको प्रेरित करता है। हम आशा करते हैं वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, वह हमारे जीवन को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। उसे कौन प्रेरित कर सकता है भाई? उसे कोई प्रेरित नहीं कर सकता। इसलिए वह परमेश्वर अनुत्तम अप्रेरित है। दूसरे वे हैं जो किसी के सुनते ही नहीं, उन्हें अपनी मनमानी करनी है। जड़ है, जड़ बुद्धि है, उन्हें कौन प्रेरित कर सकता है? आप चाहे जितना प्रयास कर लें, उन्हें सुनने ही नहीं। तो यहाँ अनुत्तम सकारात्मक रूप से परमेश्वर के लिए कहा गया है। व्यंग्यात्मक रूप से कह सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, उनको प्रेरित नहीं किया जा सकता। तो वह परमेश्वर अप्रेरित है, वह सबको प्रेरित करने वाला है, उसे कोई प्रेरित नहीं करता, नहीं कर सकता। आते मघवन नकी, उपसर्ग है कि तुम्हारा, तुम्हारे लिए सर्वनाम है। मघवन ये संबोधन, देखिए मघवन ऐसे ही संबोधन होता है भगवान। भगवान शब्द है, संबोधन में भगवान बोलते हैं। भगवान तो हे मघवन, मघवन का क्या अर्थ है? ऐश्वर्यवान, धनवान। मग धातु का अर्थ है ऐश्वर्य होना, धन होना। मग का तुम कह रहे हैं हे मघवन, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, आप तो प्रेरित हैं, आपको कोई प्रेरित नहीं कर सकता। नकी अर्थात कोई नहीं, नु निश्चय। पूरे क्षण में अनुत्तम आते भगवान नकी, यही कहा गया कि भगवान परमेश्वर, आपको तो कोई भी प्रेरित नहीं कर सकता। ठीक बात है। कह रहे हैं अस्ति देवता विदानः, न नहीं त्वावान, तुम्हारे समान, तुम्हारे सदस्य। अब उसके समान और कौन हो सकता है? कोई नहीं। उसकी उपमा किससे दें? कोई।
वह तो बस अपने समान। अपने आप को आपस में हमें दूसरे को समझाने के लिए कुछ प्रतीक उपमाएं देकर बताने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ उदाहरण देकर कि जिससे बच्चों को समझ में आए, परंतु वास्तव में वो परमेश्वर के समान नहीं है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। यह सत्य है। न त्वावान अस्ति, तुम्हारे समान नहीं है। देवता विदाना, कोई देवत्व, कोई दिव्यता, कोई दिव्य गुण तुम्हारे समान नहीं है। और विदाना, विधाता से जानना, विदाना जानने वाले अर्थात विद्वान, तुम्हारे समान कोई देवत्व, कोई गुण, कोई दिव्यता नहीं है। और तुम्हारे समान जानने वाले कौन हो सकता है? सब कुछ वही करता है, वही रचता है, वही जानता है। अब उसमें से बहुत छोटा सा अंश कहीं जान सकते हैं, बहुत प्रयास करके भी हमारी सामर्थ्य अत्यंत सीमित है। उसके समान जानकार, उसके समान विद्वान और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता निश्चित रूप से, और कोई हो ही नहीं सकता। न जाए मानो नसते न जाते, ना नहीं जाए मानो उत्पन्न हुआ, न जाए मानो वह उत्पन्न नहीं होता। सब उत्पन्न होते हैं, नष्ट भी होते हैं। कहते हैं न जाए मानो नसते न जातो, वह उत्पन्न होने वाला नहीं है, वह नष्ट होने वाला नहीं है। न जातो, वह उत्पन्न हुआ नहीं है, वह तो अनादि है, अनंत है, वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ। कोई कहे यह उसके उत्पन्न होने की तिथि है, यह उसकी जन्म की तिथि है। भाई जिसके जन्म की तिथि है वह तो हमारे आप जैसा प्राणी हो सकता है, परमेश्वर तो नहीं हो सकता। वह तो अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, उसके जन्म की कोई तिथि नहीं। वह नाथ है, वही नाथ है जिसका अथ ही नहीं है। अथ आता है प्रारंभ में, कोई ग्रंथ कोई अध्याय प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं अथ प्रथमो अध्याय, प्रारंभ होता है अथ से। वही नाथ है जिसकी अथ ही नहीं है, जिसका कहीं अथ है, आरंभ नहीं है, आदि नहीं है। वही परमेश्वर है, अनादि है, अनंत है, नाथ है। तो न जाए मानो वह उत्पन्न नहीं होता, नसते वह नष्ट नहीं होता, न जातो वह कभी उत्पन्न नहीं है, वह कभी जन्म नहीं लेता। यानी अर्थात जो कुछ भी, जो करिष्या, जो करते हो, करो ही वही करो। प्रवृद्ध, हे प्रवृद्ध, यहाँ पुनः उस परमेश्वर को संबोधन कर रहे हैं। पहले कहा था हे मघवन, हे ऐश्वर्यवान, अब कह रहे हैं हे प्रवृद्ध, हे प्रवृद्ध, हे प्रकृष्ट वृद्ध वर्धित। सबसे बड़ा तो वही है। आयु में हम यहाँ एक दूसरे से छोटे बड़े हैं, वह तो अनादि है। सबसे वृद्ध वही है, सबसे बढ़ा हुआ वही है, उससे बड़ा और कौन है? संपूर्ण सृष्टि तो उसका एक अंश मात्र है, तो उससे बड़ा और कौन होगा? इसलिए कहा हे प्रवृद्ध, प्रकृष्ट रूपेण, प्रमुख रूपेण, सभे वृद्ध, हे परमेश्वर। यानी जो कुछ करस्या, कुछ करते हो, जो करना चाहते हो, जो कुछ करोगे, करोड़ों वही हो। तो क्या कह सकते हैं? क्योंकि पहले ही कहा अनुत्तम, आप तो हो, आप और से नहीं होते। तो कोई कहे कि भाई आप पैसा करो तो उसके कहने से आप कर दो, नहीं भाई, वह तो परम स्वतंत्र है, सबका सर्जक है। जो कुछ उसे करना होगा वो स्वयं करेगा, वो किसी के कहने से नहीं करेगा, किसी के प्रेरित करने से नहीं करेगा। तो इसीलिए इस मंत्र के अंतिम चरण में कहा जा रहा है यही समर्पण भाव है। यानी क्या कुछ करते हो, कुछ करोगे,
लिए जो कुछ करना चाहते हो परमेश्वर, हे प्रसाद करो ही, आप वही करो जो आपकी इच्छा हो वो करो, हमारे लिए जो उचित समझो वो करो, जो करना है अपनी इच्छा से आप करो, हम तो उसी में प्रसन्न हैं, जो आप करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये भरोसा ये विश्वास हमें होना चाहिए। न्यायकारी है, हम सबका हित ऐसी है, वो परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ करेगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। ये कितना सुंदर भाव है कि उसके समकक्ष उससे तुलनीय कहीं कुछ नहीं है, वो किसी से प्रेरित नहीं है, सब कुछ वो अपनी इच्छा से करेगा। तो भैया जो कुछ आपको करना है करो, हे परमेश्वर हम कह रहे हैं कि भैया आपको जो करना है करो, जो अच्छा ही करोगे, क्योंकि किसी और के कहने से तो कुछ करोगे, आपके ऊपर कोई है नहीं, आप वाला कोई हो नहीं सकता। तो अर्थात वह परमेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है, अनादि है, अनंत है, जो कुछ करता है वही करता है। हम लोग उससे कुछ कराना चाहे, कोई कहे मैं परमेश्वर से ये करा लूंगा, तो ये संभव नहीं है। कोई कहे कोई बाबा जी हैं वो कोई चमत्कार कर देंगे, उनकी इच्छा से किसी के बने बिगड़े काम कुछ इधर उधर हो जाएंगे, किसी की बिगड़ी बन जाएगी। नहीं भाई, उस परमेश्वर को जो कुछ करना है वो स्वयं अपनी इच्छा से करेगा, वो किसी बाबा जी के कहने से तो नहीं करेगा। ये चाहे तो प्रेरणा भावार्थ इसमें यह भी ग्रहण कर सकते हैं। बाकी अब हमने निवेदित किया, ये मंत्र हमें आपके साथ चर्चा करते हुए बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं आपको भी आनंद आया होगा। अब हम यहाँ अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम दें। आप लोगों